नमस्कार, 8 बजे की ताजा खबरों में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। मुठभेड़ में मारे गए 29 नक्सलियों के शव कांकेर पहुंच चुके हैं। नक्सलियों के शवों का पोस्टमार्टम होगा। पुलिस और बीएसएफ के जवानों को बड़ी सफलता मिली है। छोटे बेठिया थाना क्षेत्र के जंगल में ये मुठभेड़ हुई थी और 2 जवान भी इसमें घायल हुए थे। 2 से ज्यादा 3 बताए जा रहे हैं जो कि घायल हुए थे। बेहतर उपचार के लिए घायल जवानों को रायपुर रेफर किया गया है। सर्चिंग पार्टी मुठभेड़ के बाद शव, हथियार और नक्सल सामग्री बरामद कर सकुशल वापस लौट चुकी है। तो मौके से हथियार भी मिले हैं और कुछ नक्सल सामग्री मिले हैं जिनको भी वहां से बरामद कर लिया गया है। 3 जवान लगभग बताए जा रहे हैं जो कि घायल हुए हैं, जिन्हें फौरन एयरलिफ्ट कर अस्पताल में एडमिट किया गया, रायपुर रेफर किया गया है। 29 नक्सलियों के शव कांकेर ला दिए गए हैं और ये अब तक का सबसे बड़ा प्रहार लाल आतंक पर माना जा रहा है, क्योंकि इसमें 3 ऐसे बड़े कमांडर थे नक्सलियों के जो कि मारे गए हैं। इनमें से एक शंकर राव, जिस पर 25 लाख का इनाम घोषित था, वो भी मारा गया है। और ऐसे में बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी जवानों को देखते हुए इसे मानी जा रही है। सुरक्षा बल और डीआरजी के जवानों के द्वारा एक बड़ा स्ट्राइक किया गया। छोटे बेठिया थाना क्षेत्र के जंगल में नक्सलियों के मान में घुसकर 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। इन 29 नक्सलियों में 3 बड़े नक्सलियों के नाम आ रहे हैं और ये एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, जो कि देश में ये पहली घटना है जिसमें इतने सारे नक्सली एनकाउंटर में मारे गए हैं। अब जो है, जिस घटना क्षेत्र में पुलिस के और सुरक्षा बल के जवानों द्वारा नक्सलियों के शव और हथियार, नक्सल सामग्री बरामद कर सुरक्षित घटना स्थल से वापस लौट चुके हैं और देर रात को नक्सलियों के शव को कांकेर लाया गया है। खेमनारायण शर्मा, न्यूज 18 कांकेर। रायपुर लाए गए घायल जवान, हेलीकॉप्टर से घायल जवान जो हैं वो रायपुर लाए गए हैं और कांकेर मुठभेड़ में 3 जवान क्योंकि घायल हो गए थे, उन्हें रायपुर ला दिया गया है। रायपुर में अस्पताल में उन्हें एडमिट किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो इस नक्सली मुठभेड़ में 3 जवान भी घायल हुए हैं, जिन्हें रायपुर लाया गया है और रायपुर में अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सली एनकाउंटर पर सवाल उठाए। बघेल ने एनकाउंटर को फर्जी बताया। कवर्धा पहुंचे भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी सरकार में होते हैं फर्जी एनकाउंटर। 4 महीने में मुठभेड़ की संख्या बढ़ी है। भूपेश बघेल ने आदिवासियों पर अत्याचार का भी आरोप लगाया। हम लोगों ने फर्जी इनकाउंटर नहीं किए। हमारे शासनकाल में कोई फर्जी इनकाउंटर नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में फर्जी इनकाउंटर होता रहा, गिरफ्तारियां हुई है। अब फिर से 4 महीने में वो फर्जी इनकाउंटर में भी वृद्धि हुई है। तो सुना आपने भूपेश बघेल का क्या कहना था। सीएम विष्णुदेव साय ने भूपेश बघेल के इसी बयान पर अब पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक को भी उन्होंने काल्पनिक कहा था। ये तो छत्तीसगढ़ की बात है, अगर उनको लगता है तो प्रमाणित करें कि ये फर्जी है। भूपेश बघेल ने नक्सली एनकाउंटर को फर्जी बताया था। देखिए, हर चीज में इनको प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक को भी उन्होंने मतलब काल्पनिक कहा, और ये तो उनके यहाँ की बात है, छत्तीसगढ़ की बात है। अगर यहीं कहीं यहाँ किसी भी तरह से अगर ये फर्जी है तो उसको प्रमाणित करें। कांकेर में सुरक्षा बलों की कामयाबी पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, कांकेर जिले में सुरक्षा बलों को मिली सफलता ऐतिहासिक है। हमारे जवानों की बहादुरी और जाबाजी को सलाम है। पिछले 5 सालों में विश्वास, विकास, सुरक्षा के मूल मंत्र को लेकर बस्तर में कांग्रेस की सरकार ने जो जमीन तैयार की है, उससे राज्य में नक्सली गतिविधियां 80% तक कम हुई थी। सुरक्षा बलों के लिए प्रति बस्तर के आम आदमी का भरोसा बढ़ा था।
अब उसके सार्थक परिणाम भी सामने आने लगे हैं। हमारे जवानों को बड़ी सफलता मिल रही है। तो दीपक बैज ने भी तारीफ की है और सुरक्षा बलों की इस मेहनत पर उन्होंने कहा कि ये सफलता जो मिली है वो सुरक्षा बलों की मेहनत से ही मिली है। कांग्रेस ने जमीन तैयार की और अब सफलता। तनु वर्मा सहयोगी साथ जुड़ गई हैं और तनु, अब कांग्रेस की तरफ से एक तरफ जहां पलटवार किया जा रहा है, सवाल खड़े किए जा रहे हैं इस एनकाउंटर को लेकर, तो दूसरी तरफ दीपक बैज ने तारीफ की है, कहा है कि जवानों ने जो ये सफलता हासिल की है उसके लिए बहुत बधाई। कैसे देखा जाए? जी बिल्कुल, देखिए बस्तर में 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है और मतदान से पहले पुलिस को एक बड़ी कामयाबी जो है मिली है। कांकेर के छोटे बेठिया इलाके में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में पुलिसों के द्वारा जो है 29 नक्सलियों को मारा गया और सभी 29 नक्सलियों के शव भी जो है बरामद कर लिए गए हैं। इसके साथ ही इस एनकाउंटर को लेकर अब सियासत भी जो है गरमाते नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस एनकाउंटर को फर्जी एनकाउंटर जो है वो करार दिया है और इससे पहले भी भाजपा सरकार बनने के बाद जो एनकाउंटर होते रहे हैं उस पर भी कांग्रेस के द्वारा लगातार सवाल उठाए गए थे और एक बार फिर कांग्रेस ने जो है वो सवाल उठाया है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सवाल पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवाब देते हुए कहा है कि हर चीज पर सवाल उठाना सही नहीं है और अगर ये फर्जी एनकाउंटर है तो कांग्रेस इसे प्रमाणित करे। और इससे पहले भी आपको बता दूं कि 2019 में भी सर्जिकल और एयर स्ट्राइक पर कांग्रेस के द्वारा जो है वो सवाल उठाए गए थे। उसके बाद बीते दिनों 29 नक्सली जो मारे गए हैं उस पर भी कांग्रेस ने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। तो देखिए लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में बयानबाजी का दौर जो है वो जारी रहेगा और ये मुद्दा कहा भी जा सकता है और एक सियासी मुद्दा भी जो है वो आगे बन सकता है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी कल के नक्सली मुठभेड़ की तारीफ की और उन्होंने इसे ऐतिहासिक बताया है। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया था और उन्होंने ये कहा था कि ये बड़ी सफलता इस बार मिली है और इसके बाद आगे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को जो है पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। तो लगातार जो है कल के नक्सली मुठभेड़ को लगातार ऐतिहासिक भी बताया जा रहा है। इसके साथ ही बयानबाजी भी जो है की जा रही है और लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में जायज है कि ये बयानबाजी का जो दौर है वो चलते रहेगा। जी बहुत शुक्रिया तनु जानकारी साझा करने के लिए। तो ऐसे में कांकेर में जो नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई इसमें 29 नक्सलियों के मारे जाने की खबर और अब ऐसे में लगातार जो है तारीफ हो रही है चौतरफा तमाम सुरक्षा बलों की। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कमलनाथ की, जहां कमलनाथ के गढ़ में अमित शाह ने रोड शो किया और इस दौरान अमित शाह ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। अमित शाह ने छिंदवाड़ा समेत एमपी की सभी 29 सीटें जीतने की बात कही है। मंत्री अमित शाह जी भी हैं। सर 4 जून से पहले का ट्रेलर है क्या ये? देखिए मध्य प्रदेश में जिस प्रकार का रिस्पांस हर जगह पे मिला है, इस बार मध्य प्रदेश में हम छिंदवाड़ा समेत सभी की सभी सीटें जीतने जा रहे हैं। सर संकल्प पत्र में यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन पर जोर दिया गया है। क्या? वन नेशन और वन इलेक्शन। जी, ये हमारी संकल्प पत्र का प्रमुख मुद्दा है। पूरे देश में एक ही मतदाता सूची होगी, पूरे देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ होंगे। बीजेपी की मेहनत को देखकर साउथ में रीजनल पार्टीज डरी हुई हैं। साउथ में भी इस बार हम मोदी जी की लोकप्रियता को सीट में कन्वर्ट करने में सफलता प्राप्त करेंगे, इसका मुझे विश्वास है। अब की बार 400 पर। सर एक आखिरी सवाल, एजेंसियों के दुरुपयोग का जो आरोप लगाती है कांग्रेस, देखिए अगर दुरुपयोग हुआ है तो कोर्ट में जाने से कौन रोक सकता है, मगर हमारा कमिटमेंट था 2014 से 12 लाख करोड़ का जो घपला घोटाला भ्रष्टाचार किया है उनको हम सजा कराएंगे और हम इस पर अड़ी।
सर, तो ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आपने सुना और यहाँ पर कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा का नहीं बल्कि पूरे देश में ही ऐसा रंग होगा, ऐसा ही उत्साह होगा। तो लोकसभा चुनाव के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव का तूफानी चुनावी दौरा जारी है। सीएम से बात की हमारी सहयोगी अपर्णा ने। छिंदवाड़ा पूरा भगवा में नजर आ रहा है। आपके निगाह में सामने जो भाजपा में छिंदवाड़ा हुआ है, ये बता रहा कि मोदी जी की लोकप्रियता क्या है। और हमने कहा था कि 29 पार तो 29 की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। माहौल बना है। हमारे अपने मित्र चौधरी चंद्रभान सिंह जी, रमेश दुबे जी और नाना भाव महोड़, हम सब मिलकर के जिस प्रकार का माहौल बना है अब की बार छिंदवाड़ा पार, और वो हम सब देख रहे हैं अपने सामने। बदलते दौर में छिंदवाड़ा अपनी कहानी खुद कह रहा है। सर, कल रामनवमी है। बिल्कुल रामनवमी है और परसों दशहरा, सही अर्थ में दशहरा 19 तारीख को मनेगा। हम सबको मालूम, किसी का अहंकार टूटेगा, रावण की लंका जलेगी और जय जय श्री राम होगा। क्या कहेगी? निश्चित रूप से अब की बार 29 पार, देश में 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, और मोदी है तो मुमकिन नहीं है उसका परिणाम। सर, वन नेशन वन इलेक्शन पर जोर दिया गया है संकल्प पत्र में। बहुत सारी बातें कही गई इसमें, वो तो है ही है। वाकई में एक ही बार चुनाव होना चाहिए जिसमें विकास का कारवां बराबर चले, और जिस ढंग से माननीय मोदी जी एक एक करके देश के अंदर लोकतंत्र में वो सब कर रहे हैं जो जनतंत्र के लिए जरूरी होता है, उसमें एक नेशन एक चुनाव बहुत अच्छा निर्णय है। मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूँ। तो कैलाश विजयवर्गीय मिशन छिंदवाड़ा में जुटे हैं और छिंदवाड़ा में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय से बात की हमारे सहयोगी अपर्णा ने। बात कर लेते हैं जो यहाँ पर डटे हुए हैं। कैलाश जी, मैं तो आपको कहती हूँ कि आप बीजेपी का कैलाश है, जहाँ जाते हैं वहाँ बस खूंटा गाड़ देते हैं। कार्यकर्ताओं का प्यार है ये, और मोदी जी को एक बार फिर से लोग प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। और ये जो आप उत्साह देख रहे हैं ये मोदी जी के प्रति है, और यहाँ पूरे लोकसभा से लोग मोदी जी को आशीर्वाद देने आए, अमित शाह जी को आशीर्वाद देने। सर, कितना अंतर रहेगा वोटों का? लाखों से जीतेंगे, लाखों से जीतेंगे। आप हर सीट पर बोल रहे हैं कि लाखों का रिकॉर्ड बनाएगी। 100% मध्य प्रदेश में 29 सीट जीतेंगे और लाखों से जीतेंगे। बहुत धन्यवाद सर। तो आपने सुना कैलाश विजयवर्गीय को भी यहाँ पर जीत को लेकर यहाँ पर एक बार फिर जो बीजेपी नेता है, प्रभारी है, वो सब आश्वस्त नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से बात की हमारी सहयोगी अपर्णा ने। सुनिए। अध्यक्ष वीडी शर्मा जी भी यहाँ पर हैं। सर, खजुराहो का क्या हाल है? खजुराहो कांग्रेस मैदान छोड़ के भाग गई, सपा के लोग आए वो भी मैदान छोड़ के भाग गए। जनता चुनाव लड़ रही है और खजुराहो इस बार भारत के अंदर ऐतिहासिक विजय होगी। कार्यकर्ता बूथ पर चुनाव लड़ रहा है और इस बार हमने तय किया है कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के संकल्प 370 प्लस नई वोट बढ़ाना, इस पर हम काम कर रहे हैं। माइक्रो मैनेजमेंट से चुनाव लड़ रहे हैं। सर, क्या ये मिशन छिंदवाड़ा से पहले का ट्रेलर है जो नजर आ रहा है आज? ये मिशन छिंदवाड़ा से पहले का ट्रेलर नहीं है, ये तो जनता ने छिंदवाड़ा राममय हो गया है, छिंदवाड़ा मोदी में हो गया है। और जो अगली बार इस बार 400 पार के नारे में 29वां कमल, जो पहले 28 थे, एक कमल यहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी देने वाली है और छिंदवाड़ा के हर बूथ पर कमल खिलेगा और कांग्रेस हर बूथ पर कांग्रेस मुक्त बूथ बनेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का संकल्प है। बहुत धन्यवाद। तो गुना लोकसभा सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल नामांकन भरा। नामांकन दाखिल करने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंडिया गठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि ठगबंधन है। इन लोगों को जनता की परेशानी से कोई सरोकार नहीं है। सिंधिया ने दावा किया कि छिंदवाड़ा और राजगढ़ के साथ प्रदेश की हर सीट पर कमल का कब्जा होगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज अपना नामांकन दाखिल किया, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हम देख रहे थे कि जब आप शिवपुरी से गुना से निकले तो तमाम हुजूम देखने को मिला, किस तरह का जी जन समर्थन आप देख पा रहे हैं? मैं कृतज्ञ हूं मेरे कार्यकर्ताओं के प्रति
मेरे परिवारजनों के प्रति, जो मेरे कार्यकर्ता हैं, और क्षेत्र की जनता के प्रति कितने बड़े तादाद में मुझे आशीर्वाद इस महत्वपूर्ण दिवस पर प्रदान करने के लिए उपस्थित रहे। नामांकन का दिवस एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस किसी भी व्यक्ति के जीवन में होता है, जब उसे मौका मिला है विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र में एक संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना प्रत्याशी के रूप में। मैं धन्यवाद भी अर्पित करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रति, प्रधानमंत्री जी के प्रति, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के प्रति, गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रति, जिन्होंने मुझ में ये क्षमता देखी और ये मुझे मौका दिया क्षेत्र में प्रत्याशी बनने के लिए। जी सर, पूरे देश में 400 पार का नारा बीजेपी ने दिया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मिशन 29 की बात हो रही है। इंडिया गठबंधन यहाँ कहाँ आप खड़ा पा रहे हैं? कहीं लग रहा है कि ये जो आपका विजय अभियान है उसमें कहीं बाधक बनेगा? देखिए, इंडिया गठबंधन नहीं है, ये एक ठगबंधन है। जनता को ठगने का इन अभिनेताओं का बंधन है और इनको जनता के साथ कुछ लेना देना नहीं है, न सुख में न दुख में। छिंदवाड़ा को लेकर जिस तरीके से अभी हाल ही में कुछ रेड हुई, प्रदेश में 29 के 29 लोकसभा में कमल का फूल लहराएगा। सर, आपकी पड़ोस सीट से दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, क्या खोज खबर ली आपने? किस तरीके से? मैंने आपको बता दिया ना, 29 के 29 लोकसभा में कमल का फूल लहराएगा। वो तो इस खोज में है कि ईवीएम को कैसे नाश किया जाए। 384 प्रत्याशी खड़ा करना चाहते हैं। हिमाचल और कर्नाटक में अगर कांग्रेस जीते तो ईवीएम हीरो बन गया, और अगर कहीं कांग्रेस हार जाए तो ईवीएम जीरो बन गया। अब ऐसे विचारधारा में आप क्या कह सकते हो? बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। सर, ये तेजस्वी सिंधिया जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि 29 की 29 सीटें इस बार बीजेपी जीतने जा रही है और कांग्रेस इंडिया जो गठबंधन है वो गठबंधन नहीं बल्कि ठगबंधन है। कैमरामैन संगर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 ग्वालियर। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए एक शानदार मौका है। देश प्रदेश दुनिया की हर खबर देखने के साथ ही आप शानदार इनाम भी जीत सकते हैं, और इसके लिए बस आपको देखते रहना है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पहचान कौन कॉन्टेस्ट, और आसान सवालों के जवाब देने हैं। इसी के साथ आप जीत सकते हैं एक से बढ़कर एक गिफ्ट। 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। तो जल्दी से आपको सवाल भी बता देते हैं। एक ऐसा चेहरा अब हम आपको दिखा रहे हैं जो कि ब्लर भी होगा, वो पहचानिए कि कौन है। एक्टर बनना चाहते थे मध्य प्रदेश के ये पूर्व मुख्यमंत्री, पहचानिए कौन है ये पूर्व मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एक्टर भी बनना चाहते थे। जवाब देने के लिए आप इस नंबर पर मिस कॉल कर सकते हैं और QR कोड भी स्कैन कर अपना जवाब दे सकते हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।